नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद का शुभारंभ करते हैं। इसमें हम पहला अध्याय सुनते हैं। पहले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन सुनेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के अंतिम 15वें अध्याय में गृहस्थ के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन सुनते हुए हमने जाना कि श्राद्ध कार्य हो अथवा देव पूजा हो, ऐसे अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण को हव्य अथवा कव्य प्रदान करना चाहिए। जो देवताओं के निमित्त दिया जाता है उसे हव्य कहते हैं, जो पितरों के निमित्त किया जाता है उसे कव्य कहते हैं। यदि वैसा श्रेष्ठ ब्राह्मण न मिले तो योगी प्रवचनकार इनको यथाक्रम दे सकते हैं। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितृ कार्य में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, नहीं तो एक ब्राह्मण को ही भोजन कराना अच्छा है। ज़्यादा धनी होने पर भी श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सगे संबंधी आदि स्वजनों को देने से और विस्तार करने से देश कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र और पूजन आदि ठीक ठीक नहीं हो पाते हैं। इसलिए श्राद्ध में ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। बृहद आयोजन का निषेध श्राद्ध में विशेष रूप से किया गया है। श्राद्ध में पितरों को गर्मा गर्म भोजन खिलाने से पितर तृप्त होते हैं। गरम गरम खीर, गरम गरम घी के बने हुए पदार्थों से पितर तृप्त होते हैं। पानी ठंडा ठंडा गंगा जल जैसा हो तो उससे पितर तृप्त होते हैं। उसके स्थान पर लड्डू, हलवा, बूंदिया, भुजिया ये सब बनाने से पितर तृप्त नहीं होते, और जब पितर तृप्त नहीं होते हैं तो पितृदोष आ जाता है। इसके अलावा श्राद्ध में मित्र मंडली को भी नहीं भोजन कराना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो श्राद्ध के माध्यम से अपनी मित्रता गांठता है उसके पितर नरक में जाते हैं। श्राद्ध में सबसे अंत में कुत्ते को देना चाहिए, और श्राद्ध कर्म करने से पहले श्री नारायण भगवान के भोग लगाना चाहिए, फिर पितरों के देवताओं के निमित्त निकालना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको जानकर ही श्राद्ध विधि करनी चाहिए। दोपहर का समय, मध्याह्न काल 12 बजे का समय श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी समय श्राद्ध निकालने का प्रयास करना चाहिए। श्राद्ध में भांजे को जिमाना सबसे अच्छा माना जाता है। ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो जानकार नहीं हो, ज्यादा मित्रता वाला नहीं हो, नहीं तो उसको भी पितर स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग श्राद्ध में मांस अर्पण करने की बात कहते हैं। शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में मांस का अर्पण नहीं करना चाहिए। भले ही उसके पितर पहले से मांस आदि खाते रहे हों, लेकिन किसी भी प्रकार से मांस, अंडा, मछली आदि कोई पदार्थ अर्पण न करे और स्वयं भी न खाए, चाहे वह क्षत्रिय ही क्यों न हो। इसके स्थान पर घी से बने हुए उपयुक्त भोजन ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसी से पितर और भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी दूसरे के द्वारा अन्य व्यक्ति के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड का नाम उपधर्म है अथवा उपमा धर्म है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार से अर्थ लगाना छल धर्म है। जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा ही अर्थ लगाना चाहिए। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास धर्म कहलाता है। जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं होता है, इंद्रिय लोलुप होता है, उसके तेज, विद्या, तपस्या और यश क्षीण हो जाते हैं और वह विवेक भी खो बैठता है। काम, क्रोध, लोभ, इनमें लोभ सबसे ज्यादा खतरनाक है। भूख प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो सकता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है, लेकिन यदि मनुष्य पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, सारे भोग भोग ले, तो भी लोभ का अंत नहीं होता। इसीलिए लोभ को पाप का बाप बताया गया है। भगवत गीता में, रामचरितमानस में, सभी शास्त्रों में कहा है इन तीनों से बचना चाहिए।
भगवत गीता में कहा कामः क्रोधस् तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है काम क्रोध अरु लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो ये नरक के पंथ है, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। वैसे काम क्रोध लोभ का हमारे स्वास्थ्य से भी संबंध है। ज्यादा कामना करने वाला भी बीमार रहता है, ज्यादा क्रोध करने वाला ब्लड प्रेशर का बीमार हो जाता है, ज्यादा लोभ करने वाला हृदय रोगी हार्ट पेशेंट हो जाता है। इसलिए इनसे ज्यादा बचकर रहना चाहिए। फिर नारद जी महाराज कहते हैं अनावश्यक संकल्पों को त्याग करने से कामना को जीत सकते हैं। जब कामना ही नहीं रहे उसका त्याग कर दे तो क्रोध को जीत सकते हैं। संसारी लोग जिसे अर्थ मनी पैसा कहते हैं वो वास्तव में अनर्थ है, ऐसा समझ जाएंगे तो लोभ को जीत सकते हैं। तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। इसी प्रकार आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा, आध्यात्मिक दुख को योग बल से जीत सकते हैं। नींद को जीतना हो तो सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति विधि विधानों का त्याग कर देता है तो वह कलंक है। गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना भी कलंक है। वानप्रस्थ व्यक्ति को गांव में नहीं रहना चाहिए, वह भी यदि गांव में रहता है तो कलंक है। तथा कथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना अथवा सन्यासी के लिए भोगों में आसक्त रहना निंदनीय है। ये चारों ही आश्रम के कलंक है। इसलिए गृहस्थ को अपना काम ठीक से करना चाहिए, ब्रह्मचारी को सभी नियमों का पालन करना चाहिए, वानप्रस्थी को गांव में नहीं रहना चाहिए और सन्यासी को भोगी नहीं होना चाहिए। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं जिनको प्रवृत्ति परक कहा जाता है। दूसरे वे हैं जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं, उन्हें निवृत्ति परक कहा जाता है। प्रवृत्ति परक कर्म से बार बार जन्म मृत्यु होती है। निवृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय ये सब उपाधियां हैं। अद्वैत तीन प्रकार के होते हैं। जब कोई और न रहे तो वह अद्वैत हो जाता है। जहाँ पर दो का भाव रहता है वह द्वैत रहता है। जहाँ पर एक परमात्मा ही रहते हैं उसे अद्वैत कहते हैं। ये अद्वैत तीन प्रकार के होते हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत लिया था और बड़े बड़े राजाओं तथा कभी कभी देवताओं के द्वारा भी उत्पन्न किए गए संकटों से अपने आप को बचा लिया था। इस तरह वे इसके जीते जागते उदाहरण हैं कि भगवान की कृपा से किस प्रकार सुरक्षित रहा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को पांडवों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने यह दिखलाया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बचा जा सकता है। भगवान की भक्ति के आंदोलन का उद्देश्य यही शिक्षा देना है कि प्रत्येक व्यक्ति किस तरह भौतिक संसार में शांति से रह सकता है और जीवन के अंत में भगवत धाम वापस जा सकता है। भौतिक संसार में तो पद पद पे विपत्तियां ही है। फिर नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी सबसे पहले जन्म में एक गंधर्व थे, उनका नाम था उपबर्हण। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ जिसको भूलोक पर हम लोग भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आदि कहा करते हैं। उसमें बड़े बड़े प्रजापति महात्मा लोग आए थे, भगवान की लीला का गान किया जा रहा था और वहां पर गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाया गया था। उसी सभा में नारद जी जो पूर्व जन्म में उपबर्हण नाम के गंधर्व थे वहां गए और वहां जाकर उन्होंने स्त्रियों के साथ में नाचना शुरू कर दिया। और आधुनिक गाने समझो कि जिनको मर्यादा के अंदर भागवत कथा के सत्संग के अंदर नहीं गाना चाहिए उन फिल्मी गानों को गाने लग गए। उस जमाने के कुछ और गाने रहे होंगे लेकिन जो मर्यादा से विरुद्ध गाने हैं वे नहीं गाने चाहिए। आजकल भागवत की कथाओं में फिल्मी गाने गाए जाते हैं, भगवान के सत्संग कीर्तन के अंदर भी फिल्मी गाने गाए जाते हैं। शास्त्र संत महात्मा यहाँ तक कहते हैं कि जो भजन फिल्मी गानों पे बने हो उन्हें भी नहीं गाना चाहिए। लोग भगवान को प्रसन्न करने के बजाय लोगों को प्रसन्न करने लग गए हैं।
लेकिन इसका दुष्परिणाम निकलेगा। क्या निकलेगा? तो जैसे नारद जी ने पूर्व जन्म के अंदर इस प्रकार के उन्मत्त अवस्था में फिल्मी गानों पे मानो नृत्य किया, गाना गाया, तो देवताओं ने शाप दे दिया और कहा कि तुमने हमारी अवहेलना की है, इसलिए सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए। यदि हम लोग भी भागवत कथाओं में, कीर्तन सत्संग के अंदर फिल्मी गानों की धुन पे कोई गाने गाते हैं तो समझिए देवताओं का अपराध हो जाता है और हमारी सौंदर्य संपत्ति आदि नष्ट हो सकती है। फिर कहेंगे किया तो अच्छे के लिए था लेकिन हो गया नुकसान। लेकिन उसका कारण यही है, इसलिए भागवत कथा में फिल्मी गाने कदापि नहीं गाने चाहिए। नारद जी को साप मिल गया, नारद जी दासी पुत्र बने। अगले जन्म में संतों की सेवा से नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर भगवान के पार्षद बने। तो नारद जी कहते हैं कि संतों की अवहेलना की तो मेरा पतन हुआ और संतों की सेवा की तो मेरा उत्थान हुआ। यह नारद जी का प्रत्यक्ष अनुभव है। तो हमें भी यह सीखना चाहिए, भगवान की कथा में कदापि इस प्रकार की अनर्गल चुटकुलेबाजी, नाच गाना नहीं करना चाहिए, नहीं तो संतों की अवहेलना होती है और देवता लोग भी रुष्ट हो जाते हैं। वे वरदान देने के बदले श्राप दे बैठते हैं। तो नारद जी के 3 जन्म हो गए। सबसे पहले उपबर्हण नामक गंधर्व थे, दूसरे जन्म में दासी पुत्र बने, तीसरे जन्म में नारद जी महाराज नारद जी के रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में। नारद जी महाराज कोई साधारण महात्मा नहीं है। बहुत सारे लोग नारद जी की बुराई करते हैं, कहते हैं नारद विद्या है, नारद बुद्धि है, जबकि नारद जी बहुत ही उच्च कोटि के महात्मा है। नारद जी जैसे महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल है। वे भगवान के प्रिय पार्षद हैं, महाभागवत हैं, देव दर्शन करवाने वाले हैं, श्री हरि का दर्शन कराने वाले हैं, सच्चे भक्तों के सच्चे आध्यात्मिक गुरु हैं। चाहे ध्रुव जी महाराज ले लो, चाहे प्रहलाद महाराज को ले लो, चाहे प्रचेताओं को ले लो, चाहे दक्ष पुत्रों को, हरियसों को, सबलासों को ले लो, सभी को नारद जी महाराज ने भगवान का भक्त बनाया है। नारद जी महाराज की निंदा करने वाला संतों की बड़ी अवहेलना करता है, इसलिए प्रयास करना चाहिए नारद जी की निंदा कदापि न करें, नहीं तो घोर अपराध हो जाएगा। जो भी हमारी संपत्ति आदि है सब नष्ट हो जाएगी, चाहे वो साधन की संपत्ति हो अथवा भौतिक संपत्ति हो। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का शुभारंभ करते हुए उसके पहले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज ने 8वें स्कंद के आरंभ में क्या प्रश्न पूछे? अभी तक कितने मनवंतर बीत चुके हैं? स्वयंभू मनु कौन थे? ईशावास्योपनिषद के पहले मंत्र का पूरा अनुकरण मनु महाराज द्वारा की गई स्तुति में है। हम भगवान को नहीं देख पाते तो क्या, भगवान तो हमें देखते हैं। स्वामी शरणानंद जी का भाव भागवत में भी मिलता है, अथवा यूं कह दो कि शरणानंद जी ने जो भाव लिया वो भागवत जी से लिया। भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? दूसरे मनवंतर में मनु, इंद्र, प्रधान देवगण, सप्तर्षि कौन थे? भगवान श्री हरि ने विभु नाम से अवतार किस मनवंतर में लिया था? तीसरे मनवंतर में मनु, इंद्र, प्रधान देवगण, सप्तर्षि कौन थे? श्री हरि ने सत्यसेन नाम से अवतार किस मनवंतर में लिया था? चौथे मनवंतर में मनु, इंद्र, प्रधान देवगण, सप्तर्षि कौन थे? तामस मनवंतर में कितने प्रकार के देवता थे? श्री हरि के रूप में भगवान का अवतार किस मनवंतर में हुआ था, जिसमें उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी? गजेंद्र की कथा कितनी पुरानी है, कितने करोड़ वर्षों पुरानी है? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 8वें स्कंद का शुभारंभ करते हुए प्रथम अध्याय में प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का शुभारंभ करते हैं।
इसमें हम प्रथम अध्याय में मनवंतरों का वर्णन सुनेंगे। श्रीमद्भागवत महापुराणम अष्टमः स्कंधः अथ प्रथमोऽध्यायः। स्वायंभुवस्येह गुरो वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्व नः। यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयसः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे गुरुदेव, स्वायंभू मनु का वंश विस्तार मैंने सुन लिया। इसी वंश में उनकी कन्याओं के द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई थी। अब आप हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिए। हे ब्रह्मन, ज्ञानी महात्मा जिस जिस मनवंतर में महामहिम भगवान के जिन जिन अवतारों और लीलाओं का वर्णन करते हैं उन्हें आप अवश्य सुनाइए। हम बड़ी श्रद्धा से उनका श्रवण करना चाहते हैं। भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, जिनके अंतर्गत गुण अवतार, मनवंतर अवतार, लीला अवतार तथा युग अवतार आते हैं। इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। शास्त्रों के संदर्भ के बिना भगवान का अवतार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ पर इसीलिए विशेष रूप से गृह्णन्ति कवयः कहा गया है, जिसका अर्थ है बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति विभिन्न अवतारों के विवरणों को पूरी बुद्धि से स्वीकार करते हैं। वर्तमान समय में विशेष रूप से हमारे भारत देश में अनेक धूर्त अपने बारे में अवतार होने का दावा करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए अवतार की पहचान की पुष्टि शास्त्रों के विवरणों तथा उनके विलक्षण कार्यकलापों से की जानी चाहिए। जैसा कि इस श्लोक में महीयसः शब्द बताता है, अवतार के कार्यकलाप कोई साधारण जादू या बाजीगिरी नहीं होते, अपितु विलक्षण होते हैं। श्री ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और प्रत्येक मनु 71 युगों तक जीवित रहता है। इस प्रकार ब्रह्मा के जीवन काल में हजारों मनु होते हैं। फिर परीक्षित महाराज पूछते हैं, यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीते नागतेऽद्य वा। ऋषिरुवाच, मनवोऽस्मिन् व्यतीतः षट् कल्पे स्वायंभुवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। हे भगवान सुखदेव जी, विश्वभावन भगवान बीते हुए मनवंतरों में जो जो लीलाएं कर चुके हैं, वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगामी मनवंतरों में जो कुछ करेंगे वह सब हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनवंतर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मनवंतर का मैंने वर्णन कर दिया। उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी। आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वयंभू मनु की बेटी आकुति से यज्ञ पुरुष के रूप में धर्म का उपदेश करने के लिए तथा देवहूति से कपिल के रूप में ज्ञान का उपदेश करने के लिए श्री भगवान ने उनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था। भगवान कपिल का वर्णन हम पहले तीसरे स्कंद में सुन चुके हैं। अब भगवान यज्ञ पुरुष ने आकुति के गर्भ से अवतार लेकर जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ। विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभु विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भुवं स्पृशन् तप्यमानस्तपो घोर मिदमन्वाह भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान स्वयंभू मनु ने समस्त कामनाओं और भोगों से विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। वे अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए वन में चले गए। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राजर्षि थे। दूसरे शब्दों में कहें तो यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे, किंतु वे महान संतों के समान माने जाते थे। उदाहरण के लिए स्वयंभू मनु विश्व के सम्राट थे, फिर भी उन्हें भोगों की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है। देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को
इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही भोगों को त्याग दे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वह राजा है इसलिए भोगों पर व्यर्थ ही धन खर्च करे। ज्यों ही राजा भोगों पर धन खर्च करके पतित हो जाए वैसे ही विनष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, उन मनु महाराज ने सुनंदा नदी के किनारे पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहकर 100 वर्ष तक घोर तपस्या की। तपस्या करते समय वे प्रतिदिन इस प्रकार भगवान की स्तुति किया करते थे। मनुर्वाच ये न चेतयते विश्वम विश्वम चेतयते नयम यो जागर्ति शयानेस्मिन् नायं तं वेद वेदसः आत्मा वास्यमिदं विश्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मनु महाराज ने भगवान की स्तुति की, जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह सारा विश्व चेतन हो जाता है, लेकिन यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता, जो इसके सो जाने पर प्रलय में भी जागते रहते हैं, जिनको यह नहीं जान सकता परंतु जो इसे जानते हैं वही परमात्मा है। भगवान और सामान्य जीवों में यही अंतर है कि जब इस भौतिक विश्व का संहार होता है तो सारे जीव विस्मृति में, स्वप्न में या चेतन अवस्था में मौन रहते हैं, लेकिन परम पुरुष भगवान प्रत्येक वस्तु के साक्षी बनकर जागते रहते हैं। इस संसार का सृजन होता है, यह कुछ काल तक बना रहता है फिर नष्ट हो जाता है, लेकिन इन सारे परिवर्तनों के दौरान भगवान सदा जगे रहते हैं। सारे जीवों की भौतिक दशा में स्वप्न की 3 अवस्थाएं होती है। जब भौतिक जगत जागृत रहता है और कार्यशील होता है तो यह एक प्रकार का स्वप्न है और जागृत स्वप्न है। जब जीव सो जाते हैं तो वे फिर स्वप्न देखने लग जाते हैं, और जब प्रलय के समय वे अचेतन अवस्था में होते हैं और यह संसार अप्रकट रहता है तो सारे जीव एक अन्य स्वप्नावस्था में प्रवेश करते हैं। इसलिए इस भौतिक संसार में किसी भी अवस्था में स्वप्न देखते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु जागृत होती है। यह जो श्लोक है आत्मावास्यमिदं विश्वम, यह सीधा सीधा ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र से मेल खाता है। वहां पर आत्मा के स्थान पर ईशा दिया है, बाकी समान ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, ऐसा ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। श्री मनु महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, यह सारा संसार, इस संसार में रहने वाले सभी प्रकार के प्राणी, चाहे वे चर हों माने चलने वाले मनुष्य पशु आदि, चाहे अचर हो वृक्ष आदि, सब उन भगवान से ही ओतप्रोत है। इसलिए संसार के किसी भी पदार्थ में मोह न करके उसका त्याग करते हुए ही जीवन निर्वाह मात्र के लिए उपभोग करना चाहिए। तृष्णा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। भला ये संसार की संपत्तियां किसकी हैं? यह मंत्र या श्लोक बड़ा ही विशेष भाव रखने वाला है। श्री भगवान की दिव्य स्थिति बतलाकर अपने पुत्रों तथा पुत्रों को मनु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की सारी संपत्ति भगवान की है। यह उपदेश केवल उनके पुत्र या पौत्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि सारे मानव समाज के लिए, हमारे लिए है। मनुष्य शब्द मनु से ही व्युत्पन्न है, क्योंकि मानव समाज के सारे सदस्य मूल मनु महाराज के वंशज हैं। मनु महाराज कहते हैं कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम स्वतंत्र हैं, प्रत्युत हमें यह समझना चाहिए कि हमें भगवान की कुल संपत्ति का एक अंश दिया गया है। ऐसा ज्ञान पूर्ण साम्यवाद की ओर ले जाएगा। साम्यवादी अपने अपने राष्ट्रों को लेकर सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस आध्यात्मिक साम्यवाद का उपदेश दिया गया है वह राष्ट्रव्यापी नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के निमित्त है। किसी राष्ट्र या किसी एक व्यक्ति का अपना कुछ नहीं होता, बल्कि भगवान का ही सब कुछ है। इस श्लोक का यही भाव है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, आत्मावास्यम इदम विश्वम, वह सब भगवान की संपत्ति है। आधुनिक साम्यवादी सिद्धांत तथा संयुक्त राष्ट्र के विचार में सुधार लाया जा सकता है यदि ऐसी समझ विकसित की जाए कि हर वस्तु श्री भगवान की संपत्ति है। श्री भगवान हमारी बुद्धि की उपज नहीं है, प्रत्युत श्री भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। मनुष्य का शरीर भी उसकी संपत्ति नहीं है, यह तो उसे उसके कर्मों के अनुसार दिया गया है। 84 लाख योनियों के विभिन्न शरीर यंत्र हैं जो प्रत्येक व्यक्तिगत जीव को दिए गए हैं।
चूंकि हर वस्तु भगवान की है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की संपत्ति का अपहरण न करे। हम में अनेक वस्तुओं को बनाने की प्रवृत्ति है। विशेष रूप से आजकल हम ऊंची ऊंची इमारतें, महल बना रहे हैं और दूसरी भौतिक सुख सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि यह गगनचुंबी महल, गगनचुंबी इमारतें, यंत्रों को बनाने में जिन अवयवों की आवश्यकता होती है उन्हें भगवान के अलावा कोई नहीं बना सकता। सारा संसार 5 तत्वों के मेल के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े मकान मिट्टी, जल तथा अग्नि का ही रूपांतर है। मिट्टी तथा जल को मिलाकर अग्नि में पकाकर ईंट बनाते हैं और इन्हीं ईंटों से गगनचुंबी प्रासाद की ऊंची रचना होती है। यद्यपि ईंटें आदि मनुष्य द्वारा बनाई जा सकती हैं, लेकिन उनके अवयव तो उसके द्वारा निर्मित नहीं हो सकते। निर्माता के रूप में मनुष्य श्री भगवान से वेतन प्राप्त कर सकता है। यही यहाँ कहा गया है, तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। मनुष्य बड़ी बड़ी इमारतें बना तो सकता है, लेकिन निर्माता, व्यापारी या मजदूर कोई भी इसके स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते। स्वामित्व तो उस व्यक्ति का होता है जिसने इस प्रासाद के लिए धन का व्यय किया है। श्री भगवान ने जल, मिट्टी, वायु, अग्नि तथा आकाश की रचना की है और कोई भी इनका उपयोग करके वेतन प्राप्त कर सकता है। कोई अपना स्वामित्व नहीं जता सकता। यह परिपूर्ण साम्यवाद है। चूंकि सारी संपत्ति भगवान की है, इसलिए प्रत्येक वस्तु श्री भगवान को अर्पित की जानी चाहिए और हमें केवल प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आगे मनु महाराज कहते हैं, यम न पश्यन्ति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न रिष्यति तं भूत निलयं देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः विश्वस्यामुनि यद्यस्मात् विश्वं च तद्रितं महत्। भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धिवृत्तियां या नेत्रादि इंद्रियां देख नहीं सकती, लेकिन उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश असंग भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। थोड़े सोच विचार से ही अधम से अधम व्यक्ति भी भगवान की उपस्थिति की अनुभूति कर सकता है। यदि हम इस पर विचार करें कि यह विशाल सागर किसकी संपत्ति है, यह विशाल भूमि किसकी संपत्ति है, आकाश किस तरह टिका है, आकाश में किस तरह लाखों तारे तथा ग्रह टिके हुए हैं, इस ब्रह्मांड को किसने बनाया होगा और यह किसकी संपत्ति है, तो हम निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सभी वस्तुओं का कोई स्वामी है। जब हम किसी भूखंड पर व्यक्तिगत रूप से या अपने परिवार तथा राष्ट्र के रूप में अपना हक, स्वामित्व का दावा करते हैं, तो हमें यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर हम उसके स्वामी किस तरह बने। यह भूखंड हमारे जन्म के पहले भी वही था, तो फिर यह हमारी संपत्ति कैसे बना। ऐसा विचार विमर्श हमें यह समझने में सहायक होगा कि हर वस्तु के एक परम स्वामी अर्थात भगवान होते हैं। चक्षुर्यस्य नरिष्यति शब्दों का भावार्थ है कि यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वे भगवान भी हमें नहीं देख सकते। पूज्य शरणानंद जी महाराज वृंदावन में भगवान का दर्शन करने जाते थे। किसी व्यक्ति ने पूछा, आपको दिखाई नहीं देता, फिर आप दर्शन करने क्यों आते हैं? शरणानंद जी ने कहा, भले आदमी, मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता? वही बात यहाँ कही गई है कि भगवान तो हमें देख ही सकते हैं। और भगवान के बारे में विशेष बात है कि जब पूरे संसार का संहार हो जाता है तो भगवान मरते नहीं हैं। इसमें एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जब सूर्य रहता है तो सूर्य प्रकाश रहता है, लेकिन जब सूर्य नहीं रहता अर्थात जब संध्या काल हो जाता है या हम सूर्य को नहीं देख सकते, बादलों के पीछे छिपे हुए हो, तो इसका तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि सूर्य नष्ट हो गया। सूर्य फिर भी रहता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह यद्यपि हम वर्तमान अंधकार में या ज्ञान के अभाव में भगवान को देख नहीं सकते, तो भी वे हमारे कार्यकलापों को देखते हुए सदा उपस्थित रहते हैं। वे परमात्मा के रूप में साक्षी हैं तथा उपदेशक भी हैं। फिर मनु महाराज कहते हैं कि जिन भगवान का न आदि है न अंत है, फिर मध्य तो होगा ही कैसे। जिनका न कोई अपना है न कोई पराया है, न बाहर है न भीतर है, वे भगवान विश्व के आदि भी है, अंत भी है और मध्य भी है। वे भगवान अपने पराये, बाहर भीतर सब कुछ है। उन्हीं भगवान की सत्ता से इस संसार की सत्ता है। वही अनंत वास्तविक सत्य परब्रह्म है। फिर उपजाति छंद में मनु महाराज कहते हैं, सविश्व कायः पुरुहूत ईशः
सत्यः स्वयं ज्योतिरजः पुराणः धातेस्य जन्म व्यजयात्मशक्त्या तां वेद्य योदस्य निरीहस्ते। मनु महाराज कहते हैं वही परमात्मा विश्वरूप हैं, उनके अनंत नाम हैं, वे सर्वशक्तिमान, सत्य, स्वयं प्रकाश, अजन्मा और पुराण पुरुष हैं। वे भगवान अपनी माया शक्ति के द्वारा ही विश्व सृष्टि के जन्म आदि को स्वीकार कर लेते हैं और अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय और सत्स्वरूप मात्र रहते हैं। अथाग्रे ऋषयः कर्माणि हन्ते कर्म हेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो नेहां प्रपद्यते ईहते भगवानीशो न हि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। मनु महाराज कहते हैं इसीलिए ऋषि मुनि नैष्कर्म्य स्थिति अर्थात ब्रह्म से एकत्व प्राप्त करने के लिए पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला मनुष्य ही अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से छुट्टी पा लेता है। यूं तो सर्वशक्तिमान भगवान भी कर्म करते हैं, परंतु वे आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण उन कर्मों में आसक्त नहीं होते। अतः उन्हीं भगवान का अनुसरण करके अनासक्त रहकर कर्म करने वाले भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। फिर वंशस्थ छंद में मनु महाराज स्तुति करते हुए स्तुति का उपसंहार कर रहे हैं। तमेहमानं निरहंकृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितं नृन् शिक्षयन्तं निजवर्त्म संस्थितं प्रभुं प्रपद्ये खिल धर्म भावनम। मनु महाराज कहते हैं वे भगवान ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। वे सब जगह परिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कामना नहीं है। वे बिना किसी की प्रेरणा के स्वतंत्र रूप से ये कर्म करते हैं। वे अपनी ही बनाई हुई मर्यादा में स्थित रहकर अपने कर्मों के द्वारा मनुष्यों को शिक्षा देते हैं। वे ही सभी धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं भगवान की शरण में हूँ। इस संसार में हमें राजतंत्र या अच्छी सरकार के लिए नेता की आवश्यकता होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने व्यावहारिक उदाहरण के द्वारा यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार सारे मानव समाज के लाभ के लिए जिया जाए। उन्होंने रावण जैसे असुरों के साथ युद्ध किया, अपने पिता के आदेश का पालन किया और माता सीता के एकनिष्ठ पति बने रहे। इसलिए आदर्श राजा के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों की कोई तुलना नहीं हो सकती। वास्तव में लोग अब भी राम राज्य की लालसा करते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य तथा भक्त अर्जुन को शिक्षा देते हैं कि किस तरह जीवन जिया जाए जिससे अंततः भगवत धाम लौटा जा सके। वास्तव में सभी धर्मों के प्रवर्तक, सभी के उपदेशक भगवान ही हैं। श्री शुक उवाच इति मंत्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातु दाना जगधूमभ्यद्रवन् क्षुधा तांस्तथा वसितान् वीक्ष्य यज्ञः सर्वगतो हरिः यामहि परिवृतो देवैर्हत्वा शाशत्रिविष्टपम्। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं एक बार स्वयंभू मनु एकाग्र चित्त से इस मंत्र में उपनिषद स्वरूप स्तुति का पाठ कर रहे थे। 8 श्लोकों के अंदर मनु महाराज ने जो स्तुति की है उसे मंत्रोपनिषद रूप माना जाता है। उन्हें नींद में अचेत होकर बड़बड़ाते जान भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए उन पर टूट पड़े। यह देखकर अंतर्यामी भगवान यज्ञ पुरुष श्री हरि अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां आए। उन्होंने उन खा डालने वाले के निश्चय से आए हुए असुरों का संहार कर डाला और फिर वे इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित होकर स्वर्ग का शासन करने लगे। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तैयार रहते हैं। स्वारोचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतो भवत् द्युमत्सुषेण रोचिस्मत् प्रमुखास्तस्य चात्मजाः तथेन्द्रो रोचनस्त्वासीत् देवाश्च तुषितादयः ऊर्जस्तंभादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः। पहले मनु थे स्वयंभू मनु महाराज, दूसरे मनु हुए स्वारोचिष मनु। वे अग्नि के पुत्र थे। उनके बेटों के नाम थे द्युमान, सुषेण और रोचिस्मान आदि। उस मनवंतर में इंद्र का नाम था रोचन। प्रधान देवगण थे, उनके नाम थे तुषित।
ऊर्जा स्तंभ आदि वेदवादी गण सप्तर्षि थे। ऋषेस्तु वेद शीर्षस्तु शितानाम पत्न्यभूत तस्यां यज्ञे ततो देवी विभुरित्यभिविश्रुतः अष्टाशीति सहस्राणि मुनयो ये धृतव्रताः अन्वशिक्षन् व्रतं तस्य कौमार ब्रह्मचारिणः। उस दूसरे मनवंतर में वेदशिरा नाम के ऋषि की पत्नी तुषिता थी। उनके गर्भ से श्री भगवान ने अवतार ग्रहण किया और विभु नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अब तीसरे मनु के बारे में बताते हैं। तृतीय उत्तमो नाम प्रियव्रत सुतो मनु पवनः सृंजयो यज्ञ होत्राद्या सत्सुता नृप वशिष्ठ तनयः सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजित। तीसरे मनु थे उत्तम। वे प्रियव्रत के पुत्र थे। उनके पुत्रों के नाम थे पवन, सृंजय, यज्ञहोत्रादि। उस मनवंतर में वशिष्ठ जी के प्रमद आदि 7 पुत्र सप्तर्षि थे। सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवताओं के प्रधान गण थे और इंद्र का नाम था सत्यजित। धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान पुरुषोत्तमः सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोनृत व्रत दुःशीला न सतो यक्ष राक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणास् त्ववधीत सत्यजित सखः। तीसरे मनवंतर में धर्म की पत्नी सुनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भी थे। उस समय के इंद्र सत्यजित के सखा बनकर भगवान ने असत्यपरायण, दुष्शील और दुष्ट राक्षसों, यक्षों एवं जीवद्रोही भूतगणों का संहार किया था। वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसके अंदर 28वां कलयुग चल रहा है। पीछे बीते हुए पहले, दूसरे और तीसरे मनुओं का वर्णन बता दिया। अब चौथे मनवंतर का बताते हैं। हर मनवंतर में 30 करोड़ वर्ष होते हैं और भगवान के अवतार समय समय पर होते रहते हैं। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनुर्नाम्ना च तामसः पृथुः ख्यातिर्नरः केतु ऋत्याद्या 10 तत्सुताः सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख ईश्वरः ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयः तामसेन्तरे। चौथे मनु का नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिख। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। देवा वैधृतयो नाम विधृते स्तनया नृप नष्टाः कालेन यैर्वेदा विधृताः स्वेन तेजसा तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसः हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो गृहात्। सुखदेव जी कहते हैं, उस चौथे तामस नाम वाले मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया, इसीलिए वे वैधृति कहलाए। तामस मनवंतर में 2 प्रकार के देवता थे, जिनमें से एक वैधृति कहलाते थे। देवताओं का कार्य वेदों की सत्ता की रक्षा करना था। देवता शब्द वेदों की सत्ता को वहन करने वाले का सूचक है, जबकि राक्षस वे हैं जो वैदिक सत्ता का उल्लंघन करते हैं। यदि वेदों का सत्व जाता रहता है तो सारा ब्रह्मांड अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए देवताओं के साथ साथ राजाओं तथा सरकार के सहायकों का कर्तव्य है कि वे वेदों के स्वत्व को पूरा संरक्षण प्रदान करें, नहीं तो मानव समाज में अशांति छा जाएगी और तब उसमें शांति अथवा समृद्धि रह ही नहीं सकती। इस चौथे मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान श्री विष्णु ने हरि के रूप में अवतार ग्रहण किया था। इसी अवतार में भगवान श्री हरि ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। गजेंद्र का नाम आते ही परीक्षित महाराज ने पूछ लिया। राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमुचत् तत्कथा सुमहत्पुण्यं धन्यं स्वस्त्ययनं शुभं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान गीयते हरिः।
परीक्षित महाराज जो परम भक्त है पूछ बैठे, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राहक के फंदे से कैसे छुड़ाया था। सब कथाओं में वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए गए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन किया गया हो। अब वंशस्थ छंद में सूत जी महाराज कहते हैं, सूत उवाच परीक्षितैवं सतु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथा सुचोदितः उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं मुदा मुनीनां सदसे स्म शृण्वताम्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी महाराज को इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में कहने लगे। भगवान के भक्तों का चरित्र आते ही भगवान के भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए जब भी भक्त के बारे में अथवा भगवान के बारे में कुछ पूछा जाता है तो संत महात्मा भक्त लोग, सुखदेव मुनि जैसे महात्मा लोग, सूत जी जैसे भक्त लोग प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 8वें स्कंध में मनवंतरों के चरित्र वर्णन में पहला अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।